हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं जाने अनजाने हम मिल गए का धमाकेदार एपिसोड। जैसे कि आपको पता ही है कि रीत कर रही है काफ़ी कोशिश वो दिखा सके राघव को वो सच्चाई और वो वाला मैसेज जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ा था, जिसमें साफ साफ पता पड़ रहा है कि राघव की माँ ने बताया है राघव को कि राघव जो तुम्हारी बुआ है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो तुम्हारी जान को भी ले सकती है। उन्होंने मेरी भी जान ले ली है और वो तुम्हें और रीत को एक साथ मिलकर नहीं रहने देगी। तो जब ये रीत इस वाली वॉइस मैसेज को सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और जब जहाँ उसे पता पड़ता है कि वो जिसको ढूंढ रही थी, अपने पापा के कातिल को ढूंढ रही थी, वो कोई और नहीं सिर्फ और सिर्फ राघव की बुआ है, जिससे वो करता है बेइंतहा प्यार। तो वहीं अब रीत को नहीं समझ आ रहा है कि वो राघव को ये वाली वीडियो कैसे दिखाए। और वो जाती है उसके घर पर, उसके गार्ड जो हैं वो उसे घुसने नहीं देते हैं घर में। यहाँ तक कि राघव जब दिखाई देता है घर के बाहर तो रीत काफ़ी मिन्नतें करती है कि राघव प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लो। पर जो राघव है वो अपने गुस्से में इतना चूर है, वो रीत की एक बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब बुआ जी ने एक और प्लान बनाया और वो जा रही है अब गणपति के अब की उसमें मतलब जो आगमन है उसकी पूजा में जा रही है अपनी फ्रेंड के यहाँ। तो वो जाती है वहीं पे और वहाँ पे अब राघव मना कर देता है जाने के लिए। पर राघव की जो बुआ है वो फोर्स करती है राघव को कि राघव चल, तू रीत के गम से कैसे उभरेगा वहाँ। तभी सारे के सारे अब राघव को बना के ले गए हैं वहाँ से। और वहीं अब हमारी रीत पहुँचने वाली है, क्योंकि उसे अब पता लग गया है कि राघव और राघव की बुआ जहाँ उनसे मंदिर में जा रहे हैं पूजा के लिए, वो जानते हैं। क्योंकि उसने जो पता लगाया है वो लगाया है अपनी बहन स्मिता को फ़ोन करके और उससे पूछा है कि स्मिता तुम मेरे को इतना सच बता, ये सारे कहाँ पे जा रहे हैं। और उससे वो बोलते हैं कि प्लीज़ मेरी राघव से एक बार बात करा दे। पर स्मिता नाकाम हो जाती है राघव से बात कराने के लिए, क्योंकि बुआ जी मुँह बंद कर देती है स्मिता का उसकी फ़ोटो देखकर और बोलती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर सारे के सारे पहुँच गए हैं पूजा के लिए, वहाँ पूजा सब कर रहे होते हैं। राघव से बात करने की रीत कोशिश करती है और ध्रुव से मिलकर वो एक प्लान बनाती है और वो बोलती है कि ध्रुव तो कैसे भी करो राघव को यहाँ लेके आओ। तो राघव ठीक वैसे ही करता है जैसे कि हमारी रीत करने के लिए उसे कहती है और वो उसके राघव के पैरों पे कुछ गिरा देता है, जिसकी वजह से राघव उसे साफ़ करने के लिए साइड में चला जाता है। और वहीं एकदम से जब हमारी रीत बाहर आती है तो राघव उसे देखता है तो वो समझ जाता है कि ये सारा जो प्लान है वो रीत का है, वो क्योंकि उससे बात करना चाहती है। पर हमारा राघव जो है वो बिल्कुल बात करनी नहीं चाहता है रीत से। और रीत फिर मिन्नतें करती है उससे कि राघव प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लो। और राघव उससे बुरा भला बोल के वहाँ से निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर सारे के सारे पूजा कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बुआ जी कहती हैं कि राघव चलो यहाँ से, और हमारी पूजा हो गई अब हम घर चलते हैं। तो जब जहाँ पर बुआ जी इतना कहती है वहीं हमारी रीत ने, जो बिल्कुल भी हार मारने वालों में से नहीं है, वहाँ फिर उसने राघव को अपने भाई ध्रुव के साथ मिलकर एक और प्लान बनाया है, जहाँ पर वो सब वॉल्यूम जो रखा होता है मतलब वो चला देती है। उसमें सारी की सारी मतलब जो माँ राघव की माँ की आवाज़ थी वो मैसेज वो सबको सुना देती है माइक में से। और जब वो एकदम से राघव को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है तो वो एकदम से रुक जाता है और वो सारी बातें सुनता है जो उसकी माँ ने उसके लिए बोला था, जिसमें उसकी माँ ने साफ साफ बताया था कि मेरी जान किसी और ने नहीं बल्कि बुआ जी ने ली है राघव तुम्हारी, और मेरे को जो छत से धक्का दिया था वो किसी और ने नहीं बुआ जी ने दिया था। और ये दास्तां यहाँ से शुरू नहीं हुई है, ये मतलब जो कहानी है वो सालों पुरानी है। क्योंकि जो रीत जिसको ढूंढ रही है अपने पापा के कातिल को, वो कोई और नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ राघव तुम्हारी बुआ है। और तुम इन पर आँख मीच के भरोसा मत करो, क्योंकि ये एक ना एक दिन तुम्हें भी हानि पहुँचाएंगे और ये तुम्हें भी नहीं जिंदा छोड़ेंगे। और इसे सिर्फ़ और सिर्फ पैसों से प्यार है और किसी चीज़ से नहीं है। जब इतनी सारी बातें राघव सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है गाइस, जहाँ पर राघव को अब नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या नहीं है। बुआ जी हो गई है काफ़ी सतर्क और वो वहाँ से इतनी सारी बातें जब सुनती है तो उसको नहीं समझ आता है वो क्या करे। वो रीत को बोलती है कि राघव देखिए हम दोनों माँ बेटा के बीच में ना दरार डालने का काम कर रही है रीत, और राघव तो किसी की बात पे यकीन मत कर और तू यहाँ से चल। और जब इतना कहने के बाद राघव बोलता है बुआ जी बस करिए, और कितना झूठ बोलोगे और कितना नीचे गिरोगे, अगर आपको मेरी ज़मीन जायदाद से ही मतलब था तो एक बार आपने कहा होता मैं सारे पैसे दौलत आपके कदमों में रख देता, पर आपने मेरी माँ को मेरे से क्यों छीन लिया। जो मेरी माँ अभी मुझे मिली थी उसने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने ऐसा क्यों किया उनके साथ। तो वहीं इतना देखने पर रीत ने कर दिया है पुलिस को फ़ोन और पुलिस आ जाती है वहाँ पर।
बुआ जी को गिरफ्तार करने के लिए, और बुआ जी को ले जाती हैं वो गिरफ्तार करके, और वहाँ राघव से वो करती है मिन्नतें कि राघव मुझे बचा ले, मुझे मत पुलिस के हाथों में सौंप। तभी वो राघव कुछ नहीं कहता और उन्हें जाने देता, और पुलिस ले गई है अब राघव की बुआ को कहीं मतलब गिरफ्तार करके। और वहीं हाँ दूसरी तरफ आपको एक और नया धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहाँ पर राघव अब रीत से फिर से सॉरी मांगेगा, और वो अपनी मतलब ध्रुव से कहता है कि ध्रुव मेरे को रीत से बात करनी है, पर ध्रुव हमारा बीच में आ गया और बोल रहा है राघव जी जो आप कोई बात नहीं करेंगे, आपका और मेरी बहन का कोई रिश्ता नहीं, और आप भूल जाइए कि रीत नाम की आपकी ज़िंदगी में कोई लड़की भी थी। वहीं आपको आगे देखने के लिए नए नए धमाकेदार ट्वीट देखने के लिए मिलेंगे गाइस, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और देखिए कि राघव क्या रीत से बात कर पाएगा या फिर आएगा कहानी में एक और नया मोड़, और रीत जो आएगी अपने बच्चे के साथ 1 साल बाद। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें गाइस, और क्या राघव फिर से मना पाएगा रीत को, या रीत अब की बार का मतलब हो जाएगी राघव और रीत की कहानी अधूरी रह जाएगी। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे।